सभी दर्शकों को नमो नमः। हम कक्षा 10वीं की षष्ठ पाठ सुभाषितानि इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसमें से हमारे 6 श्लोक हो गए हैं। आज हम बाकी के 4 श्लोक जो बचे हुए हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। 7 नंबर का श्लोक, सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। इसका अन्वय कैसे है देखते हैं। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वित, फलच्छाया समन्वित, फलच्छाया समन्वित महावृक्ष सेवित। दैवात् यदि फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सिम इजी है। इसका अर्थ देखते हैं। फलच्छाया, फलच्छाया मतलब फल और छाव, फल और छाव। समन्वितः, समन्वितः मतलब सहित, मतलब फल और छाव, च मतलब और, फल और छाव से सहित महावृक्ष सेवितव्य। महावृक्ष मतलब महान वृक्ष का सेवितव्य मतलब रक्षण, संरक्षण करना चाहिए। फल और छाया से सहित महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। दैवात यदि फलम नास्ति, दैवात यदि फलम नास्ति, दैवात मतलब भाग्य से, यदि फल नहीं है, किसको? उस वृक्ष को, जो वृक्ष में फल और छाव देती है, उस जो फल और छाव देती है उसकी, उस महान वृक्ष की हमें क्या करना चाहिए? रक्षण करना चाहिए। अगर भाग्य से उस वृक्ष को फल नहीं है, अगर वृक्ष को फल नहीं है तो छाया केन निवार्यते, उस वृक्ष की छाया के द्वारा रोकी जाती है। छाया को, छाया रोकी जाती है क्या? नहीं रोकी जा सकती। मतलब क्या? जो एक महान वृक्ष है वो वृक्ष में फल भी देता है और गर्मियों के दिनों में छाव भी देता है। ऐसे उस वृक्ष की क्या करना चाहिए? हमें रक्षा करनी चाहिए। अगर वह वृक्ष फल अगर नहीं देता है, देवात् यदि फलम नास्ति, अगर यदि भाग्य से यदि फल नहीं है तो छाया केन निवार्यते, छाया किसके द्वारा रोकी जाती है? अर्थात छाया को कौन रोक सकता है? मतलब कोई भी रोक नहीं सकता है। अगर उस वृक्ष को फल भी नहीं लगते हैं तो वह जो महान वृक्ष है, उस महान वृक्ष से जो छाव होती है, उस छाव से हमारे गर्मियों के दिनों में उधर आराम करने के लिए उस वृक्ष का क्या होता है? उपयोग होता है। इस प्रकार का इस श्लोक में कहा गया है कि फल और छाव से सहित महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। भाग्य से यदि फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जाती है? अर्थात छाया को कौन रोक सकता है? मतलब उस छाया को कोई भी रोक नहीं सकता। नेक्स्ट, अमंत्राक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। इसका अन्वय देखते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति अनौषधन मूलम नास्ति। सेम है, नास्ति इसको लास्ट को लेना है, बाकी जैसे है वैसे। अयोग्य पुरुष नास्ति तत्र योजकः दुर्लभः। अन्वयार्थ, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम मतलब मंत्रहीन, अमंत्रम मतलब मंत्रहीन, अक्षर नास्ति अक्षर नहीं है। मतलब कोई भी अक्षर जो है वो मंत्रहीन नहीं है। जो वर्ड है, जो अक्षर है, जो वर्ण है, वो कोई भी अक्षर है वो क्या है? मंत्रहीन नहीं है। अनौषधम मूलम नास्ति, कोई भी, मूलम मतलब जड़, औषधि से, अनौषधम नास्ति औषधि से रहित नहीं है। मतलब कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। मतलब कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है।
तत्र योजकः दुर्लभ, तत्र मतलब वहां जोड़ने वाला दुर्लभ है। मतलब क्या कहा है, योजक दुर्लभ अस्ति मतलब क्या है, ऐसा पारखी दुर्लभ है जो इनके गुणों को परख कर उन्हें इकट्ठा कर उनका उपयोग कर सके। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जो अक्षर है, जो वर्ण है, उसको इकट्ठा करके उसको जोड़ करके हम उस अक्षरों से मंत्रहीन, मंत्रों से युक्त कुछ पंक्तियां बना सकते हैं। जो पहले के जमानों में वन औषधि, जो आयुर्वेदिक अभी भी चलता है, जो जंगलों में जाकर, वन में जाकर उस जो मूल होते हैं, उसकी जड़ होते हैं, उस जड़ को लेकर क्या करते थे, औषध निर्माण करते थे। मतलब मूल जो जड़ है वो भी क्या है, औषध से रहित नहीं है। अयोग्य पुरुष नास्ति, इस संसार में जो पुरुष है वो ऐसा अयोग्य कोई भी पुरुष नहीं है। किसी ना किसी के द्वारा हमारे लिए कुछ भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसका कभी ना कभी हमारे जीवन में उसका योग्य वापर किया जाता है, योग्य उपयोग होता है। तत्र योजक दुर्लभ, वहां जोड़ने वाला पारखी दुर्लभ है। अगर इस जो मंत्र है, जो जड़े है, जो पुरुष है, इसका यूज करके, इसका उपयोग करके उनको इकट्ठा कर उनका उपयोग कर सके, ऐसा अगर इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है तो वह क्या है, दुर्लभ है। मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमारे कार्य को सफल बनाने के लिए हर एक व्यक्ति के द्वारा उसका क्या करना चाहिए, उपयोग करके लेना चाहिए, ऐसे इस श्लोक में कहा गया है। मतलब कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, कोई भी जड़ औषधि से रहित नहीं है, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, वहां जोड़ने वाला पारखी दुर्लभ है। अर्थात ऐसा पारखी दुर्लभ है जो इनके गुणों को परख कर उन्हें इकट्ठा कर उनका उपयोग कर सके। आगे का श्लोक देखते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता, उदये सविता रक्तो रक्तश्चा रक्तमये तथा। अन्वय देखते हैं। महताम संपत्तौ विपत्तौ च, महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता भवति, एक रूपता भवति। यथा सविता उदये रक्तः भवति, तथा तथा अस्तमये च रक्तम भवति। मतलब क्या है, देखो इसका अर्थ, महताम संपत्तो, महताम संपत्तो मतलब महापुरुषों की संपत्ति में, महताम संपत्तो विपत्तो च मतलब महापुरुषों की संपत्ति में तथा विपत्ति में, संपत्तो विपत्तो, संपत्ति में और विपत्ति में, महापुरुषों की संपत्ति में च मतलब और विपत्ति में एक रूपता भवती, एक रूपता होती है। भव धातु भू धातु का क्या हो जाएगा, होना, मतलब होती है। मतलब महापुरुषों की संपत्ति में तथा विपत्ति में एक रूपता होती है। यथा जैसे सविता उदये, सविता मतलब सूर्य लिया है इधर, सूर्य उदित होता है, सविता उदये सूर्य उदित होता है, रक्त भवती मतलब सूर्य उदित होता हुआ क्या होता है, वो लाल होता है। रक्त मतलब लाल, रक्त कैसे होता है, लाल होता है। मतलब सूर्य का उदय होते समय वह कैसे रहता है, लाल, रेड कलर का होता है। और तथा अस्तमय च रक्त भवती, च मतलब और वह अस्त होते हुए भी वो क्या होता है, लाल ही होता है। जिस प्रकार जो महापुरुषों के बारे में इसमें बताया गया है कि महापुरुषों की जो संपत्ति में तथा विपत्ति में एकरूपता होती है, जो महापुरुष लोग होते हैं अपने भले के कार्य में और हमारे दुख के कार्यों में भी वो एक रूप रहते हैं, एक दूसरे को सहाय करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। जिस प्रकार सूर्य का उदय होते वक्त वह सूर्य किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है, और सूर्य का अस्त होते हुए भी वो क्या करता है, रेड कलर का होता है, रक्त कलर का होता है, लाल कलर का होता है। इसलिए महापुरुषों की संपत्ति है वो विपत्ति में और संपत्ति में वो एकरूपता होती है, ऐसे इस श्लोक में कहा गया। नेक्स्ट नंबर का श्लोक। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित अर्थकम, अवच्छेद धावणे वीर भारस्य वर्णे कर। देखो, विचित्रे संसारे, विचित्रे संसारे
खलु किंचित निरर्थकम, निरर्थकम नास्ति। अश्वः चेत धावने वीरः, अश्वचेत धावने वीर भारस्य वहने खर अस्ति। मतलब देखो क्या कहा गया है, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति। मतलब इस विचित्र संसार में, इस संसार में, इस पूरे प्रकृति में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। कुछ निरर्थक है क्या? नहीं है इस संसार में। खलु मतलब निश्चित, कुछ भी निरर्थक नहीं है, निरर्थक कुछ भी नहीं है इसमें। कैसे नहीं है? अश्वचेत धावने वीर हो, अश्वचेत धावने वीर, अश्व मतलब यदि, घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, अश्व चेत धावने वीर, यदि घोड़ा धावने में वीर है तो भारस्य वहने खर, भारस्य वहने खर मतलब तो गधा जो है वो भार को ढोने में आता है। मतलब जो घोड़ा है वह क्या दौड़ने में वीर है, और जो भार ढोने में जो वीर है वो कौन है? खर मतलब गधा है, वीर अस्ति। मतलब इस संसार में निरर्थक कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार घोड़ा दौड़ने में वीर है, उसी प्रकार गधा क्या है? बोझ उठाने के लिए, भार ढोने में योग्य है। अर्थात दुनिया में सबका अपना अपना महत्व है। मतलब इस विचित्र खलु संसार में, मतलब इस संसार में जो निरर्थक है, जो निश्चय निरर्थक है, मतलब हर एक व्यक्ति से किसी ना किसी समय पर उसका उपयोग संसार में होता है। जिस प्रकार घोड़े और गधे का उदाहरण दिया है कि बोलते हैं गधा मूर्ख होता है, लेकिन जो गधा होता है वो क्या करता है? जो बोझ होता है उठाकर एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाता है। इस प्रकार का इन चारों श्लोकों में संसार के बारे में किस प्रकार का उपयोग होता है, संसार में हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य अपने जीवन में क्या है? उपयोगी है। इस प्रकार का इस लेसन में कहा गया है। अगर इस लेसन में आपको कुछ प्रॉब्लम से, कुछ डाउट से, जो भी 10 श्लोक है इसमें, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे आज 5 बजे तक मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। धन्यवाद।